हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। ट्रिग्नोमेट्री वैसे देखा जाए तो काफ़ी हाई वेटेज चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको किसी भी चैप्टर के साथ में मिक्स कर दिया जाता है जिसकी वजह से क्वेश्चंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फील होते हैं। तो आज अपन जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें, कैसे उनको सॉल्व करें, इसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो देखो, पहला क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, ये वैल्यू दे रखी है और इस वैल्यू का आउटपुट निकालना है। अब अपने को ना तो कॉसेक 10 डिग्री की वैल्यू पता है, ना सेक 10 डिग्री की, लेकिन अपने को यहाँ पे ये पता है कि ये दोनों जो है एक्चुअली में साइन और कॉस के रेसिप्रोकल हैं। दूसरा यहाँ पे √3 दे रखा है, जिसको देख के अपने को यही वैल्यू याद आती है कि √3/2 और 1/2 दो वैल्यूज होती थी। ठीक है, अब वैसा ही कुछ अगर अपन यहाँ पे बनाए, यानी कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे इसको साइन डिग्री 10 और कॉस 10 के रूप में लिख के अपन यहाँ पे इसको कॉस 10 डिग्री माइनस √3 साइन 10 डिग्री ये लिख सकते हैं। अब जब अपन इसको इतना लिख दे रहे हैं तो अब अपने को दिमाग में क्लिक होना चाहिए जो √3/2 वाली वैल्यू थी कि 1/2 और 2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिससे कि यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, यहाँ कॉस 10 डिग्री, यहाँ आ जाएगा √3/2, यहाँ साइन डिग्री। अब अगर मैं इसको साइन ए कॉस बी टाइप का कुछ बना लूं, जैसे कि अपने को पता है कि ये कॉस 30 की वैल्यू होती है और ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये एक्चुअली में अपने पास में यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा साइन 30 डिग्री कॉस 10 डिग्री, फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस 30 डिग्री साइन 10 डिग्री। नीचे भी ना ऐसा करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिससे कि ये अपना कन्वर्ट हो जाएगा साइन 2 थीटा में, ये कन्वर्ट हो गया। ऊपर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी है, जिसका मतलब यहाँ पे ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये 4 हो गया और ये हमारे पास में साइन 30 माइनस 10 डिग्री और नीचे बात करोगे तो साइन 20 डिग्री आ जाएगी, जो बेसिकली दोनों सेम वैल्यू हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, बच गया 4, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आ जाए। इस तरीके से इसमें सोच सकते हैं हम लोग। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। यहाँ पे अपने को देखो ये वैल्यूज दे रखी है, ये वैल्यू देख के अपने दिमाग में एक चीज क्लिक होनी चाहिए कि कहीं पे हमने ऐसा कुछ वैल्यूज तो पढ़ी थी, वैसा ही कुछ ये वैल्यू है। ठीक है, जिसमें अल्फा बीटा वगैरह कुछ होगा, जिसका मतलब ये वैल्यू जो कि साइन और कॉस वगैरह की आती थी √5 माइनस 1/4 और प्लस में, तो हम यहाँ पे अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, यानी कि इसको a² माइनस b² टाइप का और ये भी a² माइनस b² टाइप का अपने को दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, कॉस a प्लस, ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा कॉस 48 डिग्री, और या फिर ना देखो एक तरीका तो यहाँ पे ये वाला हो सकता है कि इसको cos 48 प्लस cos 12 कर दो और एक को cos 48 यहाँ पे साइन है और ये साइन 12 कर दो। बट इससे ना जाके अपने पास एक और फॉर्मूला होता था, वो फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और यहाँ पे है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ये दो फॉर्मूले अपन देखे थे जहाँ पे अपने पास में इसका आउटपुट cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी आता था और यहाँ पे इसका आउटपुट अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी। बस इन दो फॉर्मूला का यूज अगर अपन कर लें तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, जिसमें अपने पास में यहाँ पे कॉस पहले दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया 60 और यहाँ पे आ जाएगा कॉस, दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर अपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 36, डिवाइड बाई नीचे की बात करोगे तो ये आ गया साइन, दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 18 अपने पास में आ जाएगा। जिसका मतलब अब देखो cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बेसिकली ये बच रहा है ना, जिसको ना साइन 18 डिग्री, अच्छा ये जो वैल्यू की मैं बात कर रहा था √5 माइनस 1/4, ये एक्चुअली में साइन 18 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैं केवल इसी वैल्यू का यूज करके अगर इसको सॉल्व करूं तो काफ़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको ना cos 2 इंटू 18 डिग्री cos 2 थीटा की तरह देख लेता हूं, जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन 18 डिग्री आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन 18 डिग्री माइनस 2 साइन 18 डिग्री। बस साइन 18 डिग्री की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू की बात करोगे तो ये हो जाएगा 4/√5 माइनस 1, यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा √5 माइनस 1/4, जिसमें इसको अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट क्लब इससे। ठीक है, जैसे ही करेंगे तो नीचे बन जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 4, जो कि कैंसिल कर देगा 4 को, तो ऊपर आ जाएगा अपने पास में 4 इंटू √5 प्लस 1। 4 कहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2, है ना। तो इस 1 को ही हटा दो, बेसिकली इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं √5 प्लस 1 माइनस अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे 2 एलसीएम लोगे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2√5 प्लस 2, और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस √5 प्लस 1 हो जाएगा। इसका मतलब 3 प्लस √5/2 बच जाएगा। इससे इसको कंपेयर कर दो, सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अल्फा आ गया 3, बीटा आ गया 1, दोनों का सम हो गया 4, और ये इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में आ जाए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटाया जा सकता है, बट इसमें ये वैल्यूज अपने को पता होना बहुत जरूरी है। कई बार क्वेश्चंस में बिना इस वैल्यू के करोगे तो काफी लेंथी हो जाता है और सिचुएशन खराब होती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है। फिर अल्फा के बारे में कह रहा है कि 0 से π/3, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू अगर ये है तो यहाँ पे ये जो r और s हैं जो कि एक्चुअली में नेचुरल नंबर है, इन दोनों का सम क्या होगा ये पूछा। अब देखो इसको देख के अपने दिमाग में ये वाला चीज क्लिक होना चाहिए यहाँ पे कि ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा माइनस बीटा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 2 अल्फा के इक्वल आता है। अगर मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर दूं तो इन वैल्यूज का यूज यहाँ पे मैं कर सकता हूं। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई इसको लिख दो, ये tan अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, तो ये बन गया tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो कि भाई tan a प्लस यहाँ पे हो जाएगा tan b, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b, ये अपने पास में आ गया। अब सिंस ये वैल्यू साइन कॉस में दे रखी है तो अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं। बट एक और चीज यहाँ पे रियलाइज कर लेना है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर दे रखा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा मैं निकाल ही सकता हूँ, और साइन अगर दे रखा है तो इसका कॉस भी निकल ही जाएगा। तो इसको अगर अपन साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर मैं एलसीएम ले लूं तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, फिर यहाँ पे प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई, ऐसे ही यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा, पहले दोनों कॉस वाले आ जाएंगे और फिर बाद में दोनों साइन वाले अपने पास में आ जाएंगे। अब बेसिकली अपने को क्या करना है कि देखो एक चीज यहाँ पे ज्यादातर लोग ये भी सोच के थोड़ी सी गलती कर देंगे यहाँ पे कि ये मेरे को दिख रहा है साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, और ये मेरे को दिख रहा है कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी वाला, सॉरी कॉस ए प्लस बी वाला, जिसमें कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, वो वाला दिख रहा है। लेकिन अगर तुम वो कर दोगे तो सीधा सीधा ऊपर बन जाएगा साइन 2 अल्फा, नीचे बन जाएगा कॉस 2 अल्फा। वो तो बेसिकली इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, उसके लिए थोड़ी ना हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो अब देखो, अब अगर हमारे पास में ये है तो इसका साइन निकाल लो, तो यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा की बात करोगे तो वो एक्चुअली में रूट में हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई इसका होल स्क्वायर, जो कि 100 हो जाएगा, जो कि रूट ऑफ 99/10 यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम 3√11/10 ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे √11 के बारे में बात चल रही है तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। दूसरे वाला अपने को ये दे रखा है, अच्छा यहाँ पे ये देखो ये नेगेटिव में है जिसका, और अल्फा अगर 0 से 60 डिग्री के बीच में है तो अल्फा प्लस बीटा ज़्यादा आगे जाने वाला है नहीं, वो सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास में रहेगा, क्योंकि अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अल्फा यानी कि ये अपने पास में 0 से 2π/3 के बीच में हो जाएगा, जो एक्चुअली में इसका और इसका सम। ठीक, तो
तो ये वाली वैल्यू खुद ही आगे नहीं जाएगी, ठीक है, पाई से। अब साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा अगर निकालोगे तो ये अपने पास में 9/64, 64 में से 9 गया, 65 में से 10 कर दो, तो यानी कि √55 आ जाएगा, डिवाइड बाय 64 का रूट यानी कि 8, जिसको तुम चाहो तो √5 इंटू √11 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं अपन अपने इस पे जिसमें वैल्यू पुट करनी है। तो यहां पे सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करोगे तो यह आ जाएगी 3√11/10। फिर अब अपने पास में है कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये रही, जो कि एक्चुअली में हो जाएगी √5√11/8 माइनस, अब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो कि 3/8 है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि एक्चुअली में ये रही। तो ये अपने पास में यहां पे था तो प्लस, लेकिन -1/10 यूज करोगे तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो ये 1/10 आ जाएगा, डिवाइड बाई, अब कॉस अल्फा प्लस बीटा -1/10 है, और कॉस अल्फा माइनस बीटा ये एक्चुअली में ये वाली वैल्यू है, यानी कि √5 इंटू √11/8, फिर माइनस यहां पे है, साइन अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू ये है, यानी कि 3√11/10 साइन अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू ये। तो अपने को क्लियरली दिख रहा है 80 यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, तो उसको ले लो, खत्म करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3√11 को √11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 हो जाएगा, इंटू √5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, डिवाइड बाई, यहाँ पे देखोगे तो ये भी माइनस में आएगा जो कि √5 इंटू √11, और अगले वाला भी माइनस में आएगा जो कि माइनस ये आ जाए, ठीक है। मैं यहां पे माइनस से डिवाइड कर देता हूं, जिससे कि ये बन जाएगा 3 - 33 √5 डिवाइड बाई, ये नीचे वाली पूरी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी कि √5 इंटू √11 प्लस 9 √11। अब देखो ऐसा फॉर्मेट अपने को बनाना, 3 अगर ऊपर से कॉमन लोगे तो 3 की जगह यहां पे 1 आ जाएगा, यहां 11 आ जाएगा, ये आएगा। ऐसे ही यहां से अगर √11 मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये 9 प्लस √5 आ जाएगा, ये अपने पास में इसका फॉर्मेट बन गया है। अब ये अगर फॉर्मेट यहां पे बन गया तो सीधा सीधा वैल्यूज देख लो, तो ये वैल्यू हो गई आर की, ये वैल्यू हो गई एस की, दोनों का सम पूछा है जो कि हो जाएगा 20, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, जब थीटा यहां से यहां है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस तुमको दिखें, सबसे पहले किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश अपने को करनी है। तो जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस इसने ये दे रखा है, तो मेरे को कॉस थीटा में दे रखा है, कॉस 2 थीटा दे रखा है, लेकिन कॉस 2 थीटा को देख के अपने को ये भी पता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इसकी वैल्यू होती है। तो अगर मैं ऐसा यहां पे रख दूं तो कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो ये बेसिकली 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा -√3 प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 3√3 अपने पास में आ जाए, ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं 2√3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस थीटा प्लस 3√3 में से एक √3 गया तो 2√3 अपने पास में आ गया। अब देखो, अब अगर अपन देखें तो यहां पे एक्चुअली में ये दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं, बस यही चीज अपने को यहां पे देखनी। अच्छा, हम चाहें तो ना यहां पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो ना यार, क्यों कैलकुलेशन बढ़ाएं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो √3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 4 कॉस थीटा और ये √3। तो बेसिकली अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अभी 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, तो 3 + 1 कर देते हैं इसको। तो बेसिकली अपने पास क्या आ जाएगा, √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस √3 = 0। यहां से अगर मैं √3 कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे बचा कॉस थीटा, यहां बच जाएगा √3, यहां से 1 ले लिया तो यहां पे कॉस थीटा, यहां पे √3, 2 फैक्टर हो गए। एक तो हो गया ये प्लस है, और दूसरा हो जाएगा ये, दोनों = 0। सीधा सीधा कॉस थीटा की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -√3 और एक आ गई -1/√3।
अब एक चीज देखो, ये तो माइनस वन पॉइंट समथिंग हो गया, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। तो बेसिकली एक वैल्यू, अब एक वैल्यू पे सॉल्यूशन देखने अपने को। तो अब देखो हम यहाँ पे इसको करेंगे ग्राफ की हेल्प से, कि हमारे पास में ये कह रहा है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो इसको कैसे कर सकते हैं, सीधा सीधा तुम सबसे पहले ग्राफ बना लो। ग्राफ अगर कॉस एक्स का बनाओगे तो अपने पास में ये पता है कि ये जीरो होता है और यहां तक पाई होता है, फिर ये टू पाई हो जाएगा और अपने को थ्री पाई तक तो जाना ही नहीं है तो यहीं आ जाएगा। फिर ये अपने पास में माइनस पाई हो गया, ये माइनस टू पाई हो जाएगा, ये माइनस थ्री पाई, यहां तक अपने को जाना है। अब ये तो कॉस थीटा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तुम क्या करो, इसको y के इक्वल मान लो, पहला कंडीशन। इसको भी y के इक्वल मान लो, दूसरा कंडीशन। अब इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड। दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लो, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं वही इसका आंसर है। जैसे माइनस वन अपॉन रूट थ्री माइनस जीरो पॉइंट समथिंग कुछ होगा, जो कि यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। तो इसका y इक्वल टू वाली लाइन है तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। अब ये इस तरीके से अगर जा रही है तो माइनस थ्री पाई से टू पाई तक कितने बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, तीन हो गए, चार और ये पांच हो गए, तो पांच इसके सॉल्यूशन आ जाए। इस तरीके से इसको बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या कह रहा है कि अल्फा और बीटा अपने पास में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इस वाले एक्सप्रेशन की। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी दिक्कत ये वाली है कि ये यहाँ पे है ब्रैकेट, जिसका मतलब ये चार केवल इससे मल्टीप्लाई है, ये दो इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो, अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक चीज अपने को क्लियरली देखो, ये क्या कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है कि दिखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन लगे, लेकिन एक्चुअली में है नहीं। कि जब भी ऑड मल्टीपल पाई बाय टू के साथ होता है तो अपने को पता है साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है। तो ये बेसिकली कॉस में बदल जाएगा, सेम कहानी इसके साथ भी है, लेकिन चक्कर रहता है प्लस माइनस का। ऐसे ही जब साइन पाई के साथ कोई नेचुरल नंबर होता है तो साइन साइन में ही रहता है ना, वहां पे भी प्लस माइनस का चक्कर है। लेकिन यहां पे अगर तुम देखोगे तो पावर हमेशा इवन नंबर है, जिसका मतलब माइनस का तो कोई चक्कर ही नहीं आएगा, हमेशा प्लस ही अपने पास में आएगा। बस इसी चीज का ध्यान अपने को रखना था बस। तो अब देखो यहाँ पे एफ ऑफ थीटा क्या हो गया, फोर यहाँ पे है तो ऑड है तो ये कॉस में बदल गया, अगले वाला साइन में ही रहेगा, फिर माइनस टू, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये साइन की पावर सिक्स थीटा प्लस कॉस की, पहले वाला कॉस में हो जाएगा, दूसरे वाला साइन ही रहेगा। ठीक है, तो मैं उसको थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हूं, बट ध्यान दे देना, ये अपने पास में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो फोर यहाँ पे आ जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, बेसिकली ये वाला चीज बोल रहा हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका कर दो होल स्क्वायर माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहले इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही माइनस टू यहाँ पे, इसको देखने के लिए अपन ना इसको ऐसा कर लो कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिखा है ये, और कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। क्यों? क्योंकि ए क्यूब बी क्यूब का बन जाएगा और अपने को बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, उसका यूज अपन यहाँ पे कर सकते हो। तो ए प्लस बी करोगे तो ये आ जाएगा, और फिर ए प्लस बी ए स्क्वायर अगर कर दोगे तो साइन की पावर फोर, और यहाँ पे ये आ जाएगा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये तो हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये माइनस, इसकी वैल्यू वन हो गई। अब इसकी वैल्यू जस्ट अभी हमने यहाँ पे निकाली है, इसको लिख देते हैं, जो कि अपने पास में ये आ जाएगा, और एक यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। तो ये फाइनली इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फोर माइनस एट साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस टू और प्लस सिक्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि एक्चुअली में अपने को दे देगा, फोर में से टू गया तो टू आ गया, और यहाँ पे माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसको सिंप्लीफाई बस करना है, एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए तुम क्या कर सकते हो, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो गया टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में साइन टू थीटा हो जाएगा। तो टू माइनस वन बाई टू साइन स्क्वायर टू थीटा हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर अल्फा है,
जिसमें थीटा चाहे कुछ भी रहे, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही हमेशा रेंज करेगी। वैसे तो -1 से 1 के बीच में करती है, बट होल स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी, नेगेटिव तो कभी जा नहीं सकती। तो जब इसकी वैल्यू 1 रहेगी तो 2 - 1/2 और ये 1 आ जाएगा, तो ये बच गया 3/2। और जब इसकी वैल्यू 0 रहेगी तो ये 2 आ गया। अब ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गई, जो कि एक्चुअली में अल्फा हो गई, मिनिमम वैल्यू ये हो गई। अब ये निकालना है, तो ये अल्फा प्लस 2 बीटा की बात करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 + 3 अपने को निकालना है, जो कि 5 आ जाएगा। और बी ऑप्शन में दे रखा था, ये इसका करेक्ट आंसर फाइनली अपने पास में हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने को थीटा दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉट थीटा अपने पास में दे रखा है ना, ये जो कि -1/√8 बेसिकली लिखा है, और ये दिया हो। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन तुमको दिखे, एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा सिमिलर टाइप का, जिसमें अपने को क्या करना है, पहले इन सबको खोल दो। तो यानी कि ये बेसिकली हो जाएगा sin 15 थीटा और cos 8 थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा sin 15 थीटा/2, यहाँ पे हो जाएगा sin 8 थीटा। फिर अगले वाले की बात करोगे तो cos 15 थीटा/2 cos 8 थीटा, फिर माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा sin 8 थीटा cos 15 थीटा/2। जब अब तुम इसको देखोगे तो अब तुमको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये और ये दोनों को अगर मान लो मैं कंबाइन कर देता हूं तो ये बेसिकली क्या बन गया, sin a cos b cos a sin b, ये वाला सीन बन रहा है। ठीक है, तो जिसको अपन लिख सकते हैं कि ये हो गया sin a माइनस b। फिर इन दोनों को कंबाइन कर लो, जिसको देख के अपने को दिख रहा है कि cos a cos b प्लस sin a sin b हो रखा है, जिसका मतलब ये अपने पास में हो जाएगा -8 थीटा। अब हमको ये देखना है कि ये वैल्यू एक्चुअली में है कहाँ। इस वैल्यू की अगर बात करोगे तो जैसे कि ये अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो ये आ जाएगा sin -θ/2 और ये हो जाएगा cos -θ/2। अब अपने को पता है sin -θ/2 तो माइनस साइन रहता है और ये तो प्लस में हो जाएगा, तो बेसिकली इसको अपन cos θ/2 माइनस sin θ/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज रियलाइज करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से क्वेश्चन आगे चल के गलत हो सकता है अगर नहीं किए तो, कि अगर थीटा यहां से यहां है तो θ/2 कहां से कहां होगा, θ/2 π/4 से हमारे पास π/2 हो जाएगा। जब π/4 से π/2 की बात कर रहे हैं तो sin x का ग्राफ ऐसा होता है, जिसमें ये वाली वैल्यू π/2 है। cos x का ग्राफ अपने पास में ऐसा होता है, मतलब ये बेसिकली यहां पे आ रहा है। इसका मतलब π/4 पे तो दोनों वैल्यू सेम होती है, लेकिन जैसे ही π/4 से आगे तुम जाओगे π/2 की तरफ तो sin x की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी cos x/2 से या θ/2 से। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में एक नेगेटिव आउटपुट दे रहा होगा, क्योंकि यहां पे sin θ/2 की वैल्यू ज्यादा है cos θ/2। अब जब ये रियलाइज हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये लिखा है cos x माइनस sin x लिखा है, जिसको हम लिख सकते हैं cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर माइनस यहां पे आ जाएगा 2 sin x cos x, 2 की जगह यहाँ पे 4 कर दो और इस पे लगा दो रूट, ये आ जाए, है ना। वैसे देखा जाए तो मॉड में आता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या करोगे, सिंस ये वाली वैल्यू बड़ी है ये छोटी है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, यानी कि माइनस। अब हमारे पास में यहाँ पे हो जाएगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा cos, अपने पास में देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2 माइनस 2 साइन θ/2 cos θ/2, ये हो जाएगा, जिसमें इसकी वैल्यू हो गई 1 और इसको अपन बोल सकते हैं 2 sin x cos x, तो ये हो गया sin 2x, तो sin 2 into x, ये हो गया sin थीटा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू -1 माइनस साइन x मेरे पास में आ गई है। अब देखो sin x मतलब sin थीटा।
अब कॉट थीटा अगर अपने पास में इतना है, जो कि एक्चुअली में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव ही रहेगा। अब साइन थीटा अगर अपने पास में पॉजिटिव रहेगा तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थीटा बोल दो, तो ये क्या होता है, टेन थीटा जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कहना चाह रहा है √8/1 है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 9 यानी कि 3, ये अपने पास में आ रहा है। अब यहीं से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे प्लस में आएगी, तो माइनस ये हो गया परपेंडिकुलर √8, जिसको 2√2 ये लिख देता हूं, माइनस ये लिख देता हूं। जब अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर 3 माइनस 2√2/3 हो जाएगा, ये अपने पास में आ रहा है। अब यहां पे आगे चल के फिर दिक्कत ये है कि अब रूट के अंदर रूट वाला सिनेरियो है, लेकिन ऑप्शन में वैसा है नहीं, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, जिसका मतलब मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 1√3 -1 माइनस √3 मत लिख देना, क्योंकि 1 माइनस √3 नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर नेगेटिव जस्टिफाई ही नहीं करेगा, तो ये आ जाएगा, तो 3 + 1 - 2√3 ये आ जाएगा, डिवाइड बाई √3 कर देता हूं, और यहां पे हमारे पास में ये आ जाए। √3 क्यों होगा यार, ये √2 हो जाएगा, ठीक है, √3 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो फिर यहाँ पे 2√3 होता तब होता है, ये तो ये आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का करेंगे 1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, दोनों का सम -2√2 हो जाएगा, तो इस पे रूट है, तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे आ गया √2 - 1, और यानी कि √2 - 1 डिवाइड बाई √3 मेरे पास में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब तो आ ही गया ना आंसर, हाँ अब तो आ ही गया, ये रहा ना डी ऑप्शन में, कि भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्चुअली में 1 माइनस √2/√3 लिखा है, जो कि एक्चुअली में ये वाला है, तो ये इसका आंसर हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि अपने को इसका लीस्ट वैल्यू बताना है। अब चाहे लीस्ट बोल लो, मैक्सिमम मिनिमम बोल दो, तो उस तरीके के सिनेरियो के लिए अपने को एक सिंगल फंक्शन में इसको कन्वर्ट करना रहता है। तो मेरे को यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक बच जाएगा अपने पास में, है ना, कि अगर मान लो एक साइन स्क्वायर थीटा को इसके साथ क्लब कर दूं मैं, तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन फिर दिक्कत ही हो जाएगी, और -6 को इसको लिख सकता हूँ 3 - sin 2 थीटा इक्वल टू, अभी तो कुछ है ही नहीं, ये है। अच्छा इसको तो फिर कर ही सकते हैं ना, ये अपने पास में आ गया, ठीक है। अब ये अगर मेरे पास में आ गया तो 3 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा -3 साइन 2 थीटा, ये हो गया, तो ये आ गया 4 - cos 2 थीटा, और इसको ना ब्रैकेट में ले लो, और ये आ जाएगा 3 साइन 2 थीटा। अब देखो, अब अपने को क्या पता है, अब हमको यहाँ पे ये पता है कि a sin x + b cos x अगर दे रखा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू ये होती है, तो यानी कि इसकी बारे में अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल आ जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जिसका मतलब बेसिकली ये हो गया, अबे यार ब्रैकेट लगाना है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है मिनिमम वैल्यू, तो इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू ये है, और इसमें 4 भी तो ऐड करना है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा कि 4 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू ये, तो अच्छा अब दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए हमको, पूरे की मिनिमम वैल्यू निकालोगे कब, जब इसका मैक्सिमम आउटपुट हो रहा होगा तभी तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर घटाओगे तभी मिनिमम वैल्यू आएगी, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 4 - √10, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, कुछ खास इसमें था भी नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को इस तरीके की वैल्यूज दे रखी हैं, जिसमें मेरे को एक चीज देख के लग रहा है कि कॉस थीटा है ना, और कॉस थीटा ले लेते हैं, ये 60 - थीटा 40, 60 + थीटा ये आता है 80, ये तीनों क्योंकि ये वैल्यू तो अपने को पता है, बाकी तीनों हो जाएंगी भाई। ये वाला फॉर्मूला देखे होगे ना, cos 60 - थीटा
कॉस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, एक्चुअली में 1/4 कॉस 3 थीटा के बराबर होती है। साइन में भी यही होता है, तो बस इसी का यूज कर लो। और ऊपर वाला तो वही सेम टाइप का है जैसे पहला क्वेश्चन अपन ने किए थे। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पहले 1/2 को ले आओ, ज़्यादा आसान हो जाएगा कि भाई मैं 2 को यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये हो गया √3, या फिर ना अभी ऐसा करो, फिर घपला टाइप का हो जाएगा। ज़्यादा आसान है कि हम यहाँ पे पहले बेसिक तरीके से चल लेते हैं कि इसको अगर अपन देखेंगे तो ये √3 cos 20 डिग्री, पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ ऊपर वाले को, माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन 20 डिग्री, और इसके साथ में यहाँ पे अपने पास में आएगा साइन 20 डिग्री cos 20 डिग्री, ठीक है। और अपने पास में यहाँ पे इसने वैल्यूज दे रखी हैं ये सब, जिसमें 1 में है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 और cos 80 डिग्री, ये अपने को दिया हो। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 20, देखो 20, 40 और 80, इसको इस फॉर्मूले से निपटा लो। तो यानी कि 1/4 आ जाएगा साइन, और थीटा अपने पास में 20 है, साइन तो यहाँ पे कॉस आएगा ना भाई, कॉस आ जाएगा, और थीटा अपने पास 20 है तो 3 थीटा 60 हो जाएगा, इंटू कॉस 60 डिग्री भी लिखा है। कॉस 60 की वैल्यू साइन 30 के बराबर होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 अपने पास में आ जाएगा, जो बेसिकली 1/16 हो जाएगा। और ये खुद डिनोमिनेटर में है तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ गया। और इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ले आओ ये कि भाई अब इसमें ले आते हैं ना, यहाँ पे ये 1/2 हो गया, ये साइन 20 डिग्री कर देता हूँ, डिवाइड में इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं कि ना, हाँ हमारे पास में ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, और इसको लिख देते हैं साइन 20 cos 20, ठीक। अब ये 2 भी ऊपर जाएगा तो 32 तो ऑलरेडी है, तो ये 64 हो गया। अब यहाँ पर देखो इस वैल्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ये साइन A cos B टाइप वाला बना लेते हैं इसको, तो ये साइन 60 हो जाएगा, ये साइन 60, तो ये cos 60 हो जाएगा। तो साइन A cos B cos A साइन B, तो साइन 60 माइनस 20 हो जाएगा, साइन A माइनस B होता है तो साइन 60 माइनस 20 मतलब साइन 40 हो जाएगा। नीचे की भी बात करोगे तो भी साइन 40 हो रहा है, साइन 40 से साइन 40 गया तो वैल्यू बच गई 64, जो कि इसका हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें देखो अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास cot x की वैल्यू है, और जब x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये दिया हुआ। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन पहले भी किए थे, जिसमें मैं बोल रहा था कि सबको पहले स्प्लिट कर दो, कि ये तो हो जाएगा साइन 7x, फिर यहाँ पे cos 13x/2 हो गया, फिर यहाँ पे 7x, फिर साइन ये 13x/2 हो गया। अगले वाले को भी ऐसे ही खोल दो, तो cos 7x cos 13/2 ये हो गया, फिर माइनस cos 7x इंटू साइन 13x/2। अब यहाँ पे जैसे वहां पे हमने किया था, फर्स्ट और लास्ट को क्लब कर दो, तो साइन A cos B माइनस cos A साइन B, तो साइन अपने पास में A माइनस B हो जाएगा। फिर दूसरे वाले में देखोगे तो cos A cos B प्लस साइन A साइन B, तो यहाँ पे cos A माइनस B होता है, तो ये भी हो जाएगा। अब 7x को बोल सकते हैं 14x/2 लिखा है, जिसमें 13 गया तो x/2 बच गया, बेसिकली ये sin x/2 बच गया, ये cos x/2 बच गया, जिसकी वैल्यू अपने को पता है कि अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगी। देखो अगर मेरे पास में x यहाँ पे है तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा कि यहाँ पे x/2 अपने पास में π/2 से 3π/4 हो जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें साइन तो पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है। अब सीन हमको पता नहीं है तो आउटपुट तो पॉजिटिव ही आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो π/2 से 3π/4 में कि साइन का तो ये होता है, कॉस का अपने पास में ये होता है, तो इस केस में हमेशा ये दोनों वैल्यूज का सम हमेशा पॉजिटिव आएगा,
क्योंकि देखो ये पाई बाई 2 वाला लाइन है अपने पास में, पाई बाई 2 से पहले अगर देखोगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4 तक, यानी कि यहीं तक अपने को देखना है। तो ये वैल्यू लगभग 1 के करीब है, लेकिन ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो वैल्यू पॉजिटिव आई। जिसका मतलब यहाँ पे पहले इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, जिसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको अपन लिख सकते हैं -2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, जो बेसिकली अपने पास में ये तो 1 हो गया, ये साइन एक्स हो जाएगा। अब देखो कॉट एक्स अगर इतना है तो साइन एक्स हमारे पास में एक्चुअली में नेगेटिव में ही होगा, क्योंकि एक्स तो इसमें है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट में अपने पास में क्या दे रखा है कि टेन थीटा की वैल्यू बेसिकली, या टेन एक्स की वैल्यू 12/5 दे रखा, परपेंडिकुलर बाई बेस अगर ये है अपने पास में, यहाँ पे थीटा नहीं एक्स है, तो ये 13 हो जाएगा। तो साइन की बात अगर करोगे तो साइन अपने पास में 12/13 हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। अब अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट अपने पास में, ये माइनस क्यों आया, ये तो प्लस आएगा, ठीक है, ये प्लस आएगा तो ये भी प्लस आ जाएगा, जिसका मतलब अब मेरे पास में 1 - 12/13 हो गया, जो कि एक्चुअली में हो गया 1/√13। ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर फटाफट से हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें अपने को क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं इस केस के। अब ये केस काफी कॉम्प्लिकेटेड सा है, ठीक है, जिसमें अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले इसको उठाओ और इधर ले आओ, है ना, इसको समझ लेना ध्यान से। ये x + 100 वाला सीन हो गया, ये 10x हो गया, जिसको अगर अब इधर देखोगे तो ये अपने पास में यहाँ पे 10x + 50 और 10x - 50 डिग्री हो गया। अब हम इसको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान अपने पास में हो जाएंगी। जैसे अगर इसको देखोगे तो ये हो जाएगा कि साइन x + 100 हो गया, और cos x ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर वाला, फिर यहाँ पे cos x + 100 हो गया, और साइन x नीचे चला जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो ये आ जाएगा साइन x + 50 साइन x - 50, और यहाँ पे हो गया cos x + 50 और cos x - 50, ये अपने पास में आ रहा है। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे ले आऊँ, 2 यहाँ पे ले आऊँ, तो अपने पास में एक्चुअली में 2 sin a cos b वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे ही अगर तुम यहाँ पे भी ले आओ 2, तो 2 sin a sin b 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो बस उसी को लगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम होता है उसमें, तो 2x + 100 हो जाएगा, फिर एक बार डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 100, यहाँ पे प्लस होगा, और फिर 2 cos a sin b की अगर बात करोगे तो फिर उसमें माइनस आता है, तो सबसे पहले तो दोनों को प्लस कर दो, फिर यहाँ पे माइनस कर दो, ये आ गया। ऐसे ही इसकी अगर बात करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन a sin b की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे cos आ जाएगा, पहले दोनों को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, सॉरी ऐड नहीं करते हैं, a - b, हाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ से अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो अपने पास में ये cos 2x हो जाएगा। फिर 2 cos a cos b की बात करोगे तो उसमें प्लस होता है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 2x हो गया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 100 हो गया। अब ये दे रखा है, अब देखो तुम चाहो तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको, जैसा ये है वैसा ये है, जैसा ये है वैसा ये, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, नीचे माइनस नीचे प्लस ऊपर माइनस। यहाँ पे तुम लगा सकते हो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा कि सीधा सीधा 2 टाइम्स ऊपर तो आ जाएगा ये साइन 2x + 100, नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 100, फिर यहाँ पे सिंस यहाँ पे प्लस माइनस ऊपर नीचे है तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि 2 ऊपर हो जाएगा cos 100 और नीचे आ जाएगा माइनस साइन के साथ में cos 2x, जिसमें 2 से गया 2, इस 2 से इस 2 को निपटा दो, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनली 2x प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं, तो यहाँ पे cos 2x हो गया, ये वहाँ पे माइनस साइन 100 cos 100 अपने पास में आ जाएगा।
जिसको एक बार फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब 2 साइन ए कॉस बी है अपने पास में, तो एक बार साइन दोनों को ऐड कर दो तो 4x प्लस 100 हो गया, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये साइन 100 बच जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो माइनस ये साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन 200 अपने पास में आ जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पे अपने पास में ये हो गया 4x प्लस 100, और इस वैल्यू की बात करोगे तो इसको अपन लिख सकते हैं 180 प्लस 20, यानी कि पाई प्लस 20 साइन थीटा, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये माइनस साइन 20 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस साइन 20 हो गया, और माइनस साइन 100, इन वैल्यूज को एक साइड ले लो। जिसका मतलब अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हो तुम यहाँ पे, तो 2 कॉस अपने पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी वाली बात। तो यहाँ पे इसको ना पहले तो माइनस को बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा साइन 100 माइनस साइन 20 डिग्री। तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर पहले कॉस होगा, दोनों को अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो ये आएगा 120 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कॉस 60 हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन 40 हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, जिससे ये 2 और ये कॉस 60 खत्म हो जाएगा, माइनस साइन 40 डिग्री अपने पास में वैल्यू आई, जिसका मतलब साइन 4x प्लस 100 एक्चुअली में माइनस साइन 40 डिग्री, या फिर चाहो तो साइन ऑफ माइनस 40 डिग्री के इक्वल होगा। जिसमें अब अपने को क्या करना है कि देखो, अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि तुम इसके सॉल्यूशंस निकालने बैठ जाओ, बट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ग्राफिकल मेथड से बहुत आसानी से हो जाएगा ये। देखो ये कह रहा है x कहाँ से, 0 से पाई, तो 4x कहाँ से कहाँ हो गया, पाई को इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 720, और ये तो 0 ही, इसमें 100 कर दो तो ये आ गया 100, और ये अपने पास में हो जाएगा 4x प्लस 100, और फिर यहाँ पे 820 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे को इस एंगल को देखना है, जब अपने पास में इसको बोल देता हूँ थीटा, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास में क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ माइनस 40 डिग्री, या फिर ऐसा कर लो माइनस साइन 40 डिग्री ही इसको रहने दो। जिससे क्या होगा, अब देखो इसको एक सिंगल कर्व, इसको एक सिंगल कर्व की तरह ट्रीट कर लेते हैं। साइन थीटा का ग्राफ बना लो, साइन थीटा का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो अपने पास में ये एक्चुअली में देखो ये हो गया अपने पास में 2 पाई, है ना, और हमको जाना है 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, उससे कम ही है ये, ठीक है। 5 पाई की बात करोगे तो 900 कुछ होता है, तो ये उससे कम ही है, 900 ही होता है, 900 कुछ तो क्या होता है, ठीक है। ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये 3 पाई हो गया, ये 4 पाई, अच्छा 4 पाई तो ये होगा ना, तो ये 5 पाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। और 100 की बात करोगे, 100 कहाँ पे आएगा, ये 180 डिग्री है तो 100 यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 100 डिग्री वाला, इसके बीच में हमको चाहिए सॉल्यूशन। और दूसरा सीन क्या है, माइनस 40 डिग्री, साइन थीटा में जब 40 डिग्री डालूंगा जो वैल्यू आ रही है, माइनस में अगर बात करोगे तो कहीं ना कहीं यहीं पे आएगी, चलो ठीक है। माइनस में अगर देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू आएगी, कितने सॉल्यूशन आए, सॉल्यूशन आए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए 4, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन का इस सेगमेंट में, जिसमें अपने को ये दे रखा है ए बी सी तीनों के तीनों 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो tan A tan B tan C के बारे में बताना है, वो AP में है GP में है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन तुमको दिखे ना, जैसे tan A tan B tan C वाले बात करो, तो पहले वैसी ही वैल्यूज बना लो। वैसी वैल्यूज बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि देखो ये साइन में दे दिया इसने, साइन तो डायरेक्ट tan में कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, तो इसके बारे में अपने को पता है कि इसको ना मैं कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ उल्टा करके। कोसेक स्क्वायर थीटा एक्चुअली में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो tan में हो जाएगा। तो हम इसको वही कर सकते हैं कि इसको मैं लिख सकता हूँ, ये बेसिकली जो लिखा हुआ है इस वैल्यू को अपन बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में कोसेक स्क्वायर A बाई कोसेक स्क्वायर C हो जाएगा, जिसको तुम बोल सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर A 1 प्लस कॉट स्क्वायर C हो जाएगा। इसको 1/tan स्क्वायर A लिखोगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर A प्लस 1 बाई tan स्क्वायर C प्लस 1, ठीक है। बाकी दोनों को
अपन अच्छा यहाँ पे वो भी तो आएगा, ऊपर आ जाएगा टेन स्क्वायर सी, नीचे आ जाएगा टेन स्क्वायर ए, इसको भूलना नहीं। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इनको कुछ मान लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, टेन ए माइनस टेन बी वाला सीन है, तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये। इन वैल्यूज को कुछ मान लेते हैं, जैसे टेन ए को मैं एक्स बोल देता हूँ, है ना, यहाँ पे टेन ए को हम बोल देते हैं एक्स, टेन बी को बोल देते हैं वाई, टेन सी को बोल देते हैं जेड। जिससे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इंटू वन अपॉन एक्स प्लस, ये वाली वैल्यू प्लस में है तो इस वाली वैल्यू पे आ जाओ, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए यानी कि एक्स प्लस वन, टेन स्क्वायर सी यानी कि जेड प्लस वन, इसको मल्टीप्लाई अपन ने कर दिया है जेड स्क्वायर, अच्छा इसको ये स्क्वायर होंगे ना, फिर ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, और वो था टेन स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये सब इक्वल टू वन है। सबसे पहले तो एक एक्स को निपटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस ये, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू, ये अपने पास में हो जाएगा एक्स के इक्वल ही हो जाएगा ये। चलो खैर देखते हैं। अब ना, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स से, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये फिर दिक्कत देगा यार, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट कर लो। चलो खत्म करते हैं कहानी, कि हम यहाँ पे एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। अब कर दो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि x माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये सब इक्वल हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको खोल लो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और क्या ही है। अब x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब हो जाएगा, y से करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, इधर आ जाओ, इन दोनों को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, और फिर हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, फिर माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स की पावर 4 वाई जेड स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा इन दोनों के। सबसे पहले x को इस सब से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स क्यूब जेड स्क्वायर, और फिर हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर इसको कर दो, इसको अगर करोगे तो पहले माइनस आएगा जिससे कि x की पावर 4 हो जाएगी, y आ जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस आएगा x की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पे y आ जाएगा। अब देख लो क्या क्या कट रहा है, एक्स क्यूब जेड स्क्वायर एक्स क्यूब गया, माइनस एक्स की पावर 4 वाई जेड स्क्वायर, इससे ये चला जाएगा। अब देखो हमारे पास में यहाँ पे क्या बच रहा है, एक बार तो ये बच गया कि भाई एक्स क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हो इतनी भयंकर गलती भी हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना है यार, सोचा नहीं था कभी ऐसी भी गलती होगी कि भाई ये टेन ए माइनस बी है, ये भी टेन ए, तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, क्या यार, यहाँ पे भी प्लस आएगा जिसकी वजह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे अगर प्लस हो गया तो
एक्चुअली में ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये भी प्लस हो गया तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी, ये भी सारी की सारी वैल्यूज़ प्लस में आ जाएंगी, केवल यहीं से माइनस वाली टर्म आएंगी। अब देख लो, अब तो ये गया इससे। इस तरीके की मिस्टेक से भाई बचना है, किसी भी हाल में ऐसी मिस्टेक्स ना हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जब कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड टाइप की बन जाती है तो ऐसी मिस्टेक्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों बच गए थे, दोनों आ गए, तीसरा बच गया, तीसरा आ गया, ये x की पावर 4y ये हो गया हमारे पास में। चलो अब इसमें कुछ तो निपट जाएगा, एक x कॉमन आ रहा है तो एक x को निकाल दो, तो ये x स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया प्लस ये जेड स्क्वायर हो गया माइनस ये अपने पास में एक्स वाई हो जाएगा, ये एक्स क्यूब वाई आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको उधर ले जाऊँ, वाई वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्चुअली में एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जेड स्क्वायर अगर मान लो मैं इससे कॉमन ले लूँ तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाई कॉमन ले लूँ, एक्चुअली में एक्स भी तो कॉमन आ जाएगा, तो वाई एक्स कॉमन ले रहे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा हो गया अभी, इससे ये चला गया, जिसका मतलब जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई अपने पास में आ जाएगा। यानी कि ये हो गया टेन स्क्वायर सी, ये हमारे पास में आ जाएगा टेन ए इंटू टेन बी के। अब ये कब होता है, जिसका मतलब ये नहीं हुआ कि टेन ए टेन बी टेन सी जीपी में है, इसका मतलब ये हो गया ये वाली मिड टर्म है, इसका मतलब टेन ए टेन सी और टेन बी ये जीपी में, यानी कि डी ऑप्शन जो दे रखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे उन सबको अपन ने डील यहाँ पे किया। ऐसे ही अपन ने बाकी चैप्टर्स को भी कवर किया है जो कि लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में है, वहां से जाके बाकी सेगमेंट्स को चेकआउट तुम लोग